निशब्द हो गई मैं जब आपका ये सच मेरे सामने आया। भला कोई अपने जीवन में इतना सच्चा, इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कोई इतना कुछ कैसे सह सकता है? हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं क्या सच आज खुलने वाला है आपके सामने। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको, कौन सा सच आज आप जानेंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। काले घने बादलों की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। ओह माय गॉड, बिल्कुल जैसे दिन के समय सूर्योदय के बाद बिल्कुल तेज रोशनी हो और अचानक से बारिश का माहौल बनता है और बादल छा जाते हैं। अचानक से काले घने बादल छा जाते हैं। वो एनर्जी आज, बारिश नहीं, बिल्कुल एक भी बूंद बारिश नहीं, काले घने बादलों की एनर्जी आज के मैसेज में कनेक्ट हो रही है। देखो, दो बातें बता रही हैं जिनसे भी रेजोनेट होगी मेरे भाई बहन। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। बादल, काले घने बादल यानी साक्षात शनि। लेकिन बिल्कुल वर्षा से पहले, कहते हैं ना, अब बरसे कि तब बरसे वाला जो समय होता है वो खराब चंद्रमा होता है। वो खराब चंद्रमा होता है, यानी कि देखो, धन के संबंधी कोई रिस्क है आपके जीवन में। जो भी भाई बहन इस वक्त इस समय से गुजर रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई है ऐसे मेरे भाई बहन इस वक्त जो, जिनका धन खतरे में है, जिनका पैसा लगा हुआ है किसी ऐसी जगह पर कि जिसके डूबने का खतरा है और मन घबरा रहा है। डूबा नहीं है, कोई नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन मन घबरा रहा है कि कहीं ये पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, मैं कहीं गलत जगह इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया, मैं किसी गलत प्रॉपर्टी को खरीद तो नहीं लिया। तो जो पैसे को डूबने का जो खतरा मन में लगा रहता है, डूब गया तो अलग बात है, वो तो कम्प्लीटली बैड डेब्ट्स हो गई। फिर पछताने का क्या है, जब डूब गया तो सब खत्म। लेकिन जब जो डूब जाता है ना, तो वो पछतावा थोड़ा हल्का होता है, लेकिन डूबने का जो खतरा होता है ना, वो समय बहुत भारी होता है। तो यहाँ वो समय सामने आ रहा है, एक खराब चंद्रमा जिस पर शनि की छाया है, यानी कि पैसे पर खतरा है। देखो, ये ऐसे भी हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, इस पर किसी की नज़र हो, आप कोई केस मुकदमा चल रहा हो और आपको लग रहा हो कि पता नहीं, अगर ये केस मैं हार गया तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी। एक ये बनता है। दूसरा, आपने किसी ऐसे जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए कि इन्वेस्ट करने के बाद लोगों ने आपसे कहा कि तुम गलत इन्वेस्ट किए हो, अब देखो तुमको मिलता है या नहीं मिलता है, हमें तो चांस नहीं लगता है। तब क्या होता है ना कि चीज़ें तो चल रही है, अभी तक डूबा नहीं है, लेकिन अब लोगों ने कह दिया तो दिमाग में बैठ जाता है कि कहीं ये पैसा हमारा डूब तो नहीं जाएगा। ये सिचुएशन भी बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि कोई भाई बहन मेरे इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है। तीसरी बात, बहुत पहले से कोई पैसा आपका फंसा हुआ है और आप दिन रात सोते जागते एक ही कल्पना कर रहे हैं कि काश वो पैसे रिकवर हो जाते, काश वो पैसे मिल जाते तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता। चंद्रमा पर जब शनि की छाया चढ़ती है तो हमारा धन संकट में पड़ जाता है। मेरे भाई बहन जिनका भी पैसा संकट में पड़ गया, आज घने काले बादलों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी रुपया पैसा पर खतरा है आपका। और चौथी बात, सॉरी, तीन बातें तो मैं बता चुकी, चौथी एक बात, चोरी का भी खतरा है। मतलब अचानक से कोई छीन ना ले आपका, अचानक से चोरी ना हो जाए आपकी, ये भी धन पर खतरा होता है चंद्रमा पर जब बुरे शनि की छाया पड़ती है। तो ये चार चीज़ आपको अलर्ट रहना है, किसी गलत जगह पर निवेश नहीं करना है। अगर कहीं डाल दिया आपने गलत जगह पर और मन में इतनी ज़्यादा शंका हो रही है तो निकाल लो उसको फटाफट, क्योंकि यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि शायद धन पर थोड़ा खतरा हो सकता है आपका। थोड़ा अलर्ट रहे, नहीं कोई चुरा पाएगा आपका। थोड़ा सावधान रहे, नहीं कोई नुकसान पहुँचा पाएगा आपका। मैं निशब्द हो रही हूँ जब मैं आपकी सच्चाई देख रही हूँ। कोई अपने जीवन में भला इतना कुछ कैसे सह सकता है, कोई अपने जीवन में इतना कैसे सह सकता है, इतना कैसे झुक सकता है। मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ अभी मेरे भाई बहन जो भी इस सिचुएशन से गुजरे हैं। आप हद है, मतलब आपने इतना सहा है, आपकी खुशियाँ छीनी गई, आपकी चीज़ें छीनी गई, आपको दबाया गया, और ये परिवार में हुआ है।
एक ऐसे पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, एक ऐसे पर्सन की का जीवन बिल्कुल सामने आ रहा है आंखों के सामने, जिनको दबाया गया है उनके परिवार वालों के द्वारा और आप चुपचाप रह गए। मतलब ये कहते हैं ना, सीधा समझकर इसको इसको चुप करा दो, ये बहुत सीधा है, ये कुछ नहीं बोलेगा। इस तरह की एक सिचुएशन आई है आपके जीवन में, जब आपकी खुशियां आपकी आंखों के सामने छीना गया। ये कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, सबसे पहले बंटवारा हो रहा है और बहुत सारा धन दूसरों के हिस्से लगा और आपको एक मुट्ठी मिली और आपने विरोध नहीं किया। सबने आंखें दिखाई, सबने चुप कर दिया, कुछ भी मजबूरियां रही, परंतु आपका हक छीना गया, आपका हिस्सा छीना गया। दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है, बंटवारा हुआ, खेत, जगह, जमीन, घर का, आपके हिस्से महज एक मुट्ठी लगी, सबने लिया, आपको नहीं मिला, बहुत कम मिला या तो कुछ नहीं मिला, बहुत कम मिला या तो कुछ नहीं मिला। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। मतलब कौन है मेरे ऐसे भाई बहन, आपने विरोध क्यों नहीं किया? अच्छा होना ज़रूरी है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा नहीं होना है कि सब कुछ छीन ले। आपका भी अपना परिवार होगा, अपना भी, आपकी भी अपनी ज़रूरतें होंगी, खुशियाँ होंगी। इतना चुप नहीं रहना है जितना चुप आप रह गए। रिश्तों में भी आपके साथ दगा किया गया है। आप अच्छे हैं, आप शरीफ हैं, आप शराफत के मारे कुछ नहीं कहते हैं और लोग गलत बातें फैलाते हैं। रिश्तों में भी धोखा हुआ है, यहाँ साफ नज़र आ रहा है। देखो नारंगी रंग की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल नारंगी जिसको कहते हैं ना, ऑरेंज, लेकिन ये खाने वाला ऑरेंज नहीं है, ये कोई कपड़ा है। ये बिल्कुल ये कोई कपड़ा है, ये कोई बच्ची का फ्रॉक हो सकता है, किसी महिला की साड़ी हो सकती है, या ये नारंगी रंग है बिल्कुल, जिसको बिल्कुल गोल्डन नारंगी कहते हैं ना, गोल्डन ऑरेंज है। इस कलर की चीज़ सामने आ रही है, कपड़ा सामने आ रहा है और बहुत शुभ एनर्जी के साथ ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। आपके जीवन में इतना नाम, इतना रोशन करेंगे आप, इतना नाम होगा। मतलब अच्छे काम के बदले कहते हैं ना, बहुत ख्याति मिलती है। ये वो ख्याति है, ये वो एनर्जी है जिसको आप अभी रिसीव करने जा रहे हैं। नारंगी, गोल्डन नारंगी, गोल्डन ऑरेंज कलर की ऊर्जा, आंखों के सामने कपड़ा आ रहा है जो कि बहुत शुभ फल, बहुत शुभ परिणाम दे रहा है। देखो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ब्लश करेगा आपका चेहरा, ब्लश करेगा। कुछ ऐसी खुशखबरियाँ भविष्य में आपको सुनने को मिलेंगी कि आप मुस्कुराएंगे भीतर ही भीतर और ये सोचेंगे कि आखिरकार प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ, आखिरकार अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। ये चीज़ आपने साबित किया है। ऑरेंज कलर की ऊर्जा आपको मिल रही है बिजनेस व्यापार में, बिजनेस व्यापार में। दुकान है आपकी तो दुकान से, बिजनेस है आपका कोई अन्य तो बिजनेस से, नौकरी है तो नौकरी से। मतलब धन संबंधी समस्या दूर होगी, बाधाएं दूर होंगी और बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिलेगा। और तब लोगों को लगेगा कि एक समय हमने छीना इसका, एक समय हमने इसका छीना और देखो आज भगवान ने इसको दे दिया। कहते हैं ना, एक समय तुमने मेरा छीना, कोई बात नहीं, मैं चुप रह गया, लेकिन आज परमात्मा ने मुझे दिया। ऑरेंज कलर की शुभ एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। चेहरा ब्लश करेगा आपका खुशी के मारे, इतना कुछ आपको मिलेगा, अचानक से चेहरा ब्लश करेगा आपका। हैप्पीनेस इतनी आ रही है लाइफ में, शाइन कहते हैं ना, शाइन आ रही है। और आप जिस चीज़ की कल्पना किए थे, आप जिस सपने को देखे थे, आपके सपने आपके बच्चे पूरे करेंगे। 10 वर्ष लग गए चाहे 20 वर्ष लग गए, परंतु वही कार्य सिद्ध होगा जो कार्य आपने कभी सोचा था। जिस चीज़ को केवल आपने सोचा था, उस चीज़ को आने वाले जनरेशन पूरा करेंगे। और तब जब आप अपनी आंखों से उस दिन को देखेंगे, तब आपका विश्वास रहेगा कि परमात्मा के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। देखो यहाँ दबाया गया आपको, दबाया गया आपको, छीना गया आपका हक, छीनी गई आपकी खुशियाँ, लेकिन आप चुप रहे। यहाँ साफ दिख रहा है, मन महसूस करके रह गए, भीतर ही भीतर घुट कर रह गए। क्यों विरोध नहीं किया आपने? गलत बात, क्यों विरोध नहीं किया आपने? मिलता या नहीं मिलता, आपको विरोध करना था, आप चुपचाप रह गए। पता नहीं परिस्थितियां होंगी क्या आपके सामने कि आपका बहुत सारा हिस्सा छीना गया, खुशियां छीनी गई, रिश्तों में भी यहाँ दगाबाजी हुई, जिसको आपने अपना बड़ा समझा। यहाँ दिख रहा है मुझको साफ साफ चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसको आपने बड़ा समझा, जिसको आपने सम्मान दिया, और आंखें बंद करके फैसला जिस पर आपने छोड़ दिया, उसने धोखा दिया आपको। ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है किसी के लिए भी। पड़ोसी धोखा देना तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मित्र धोखा दे और बाजार में अगर कोई अननोन धोखा दे तो ठीक है। परिवार में जब हम आंखें बंद करके किसी को बड़ा मान लेते हैं, किसी को अपना मान लेते हैं, और जब वो धोखा देता है ना, तो हृदय हमारा फटता है, बर्दाश्त नहीं करता। और ये सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं,
इस सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ छल हुआ है और आप चुपचाप रह गए। मैंने कहा ना, मैं निशब्द हो रही हूँ। ऐसे भी भाई बहन है दुनिया में जो चुपचाप रहते हैं, अपने हक को छीनने देते हैं। चलो कुछ भी हुआ आप बर्दाश्त कर लेते हैं, ये अद्भुत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। आज आपको नहीं मिला तो कल 10 गुना बढ़ाकर मिलेगा। इतिहास पलट कर देख लो, जो धोखा करके अभी छीन तो लेता है किसी का, लेकिन समय के साथ वो समस्त चीज़ें नष्ट हो जाती है और साथ ही साथ उनके खुद की जो कमाई होती है, उन्होंने अपने जीवन में अपने मेहनत से जो कमाया, साथ ही साथ इस काली कमाई के साथ वह भी नष्ट हो जाता है। यही है, जहाँ किसी को कुछ नहीं मिला, सब कुछ छीन लिया गया, धीरे धीरे परमात्मा उसको इतना दे देते हैं कि फिर ना कोई छीन पाता है और ना ही कभी कोई कष्ट होता है जीवन में। अद्भुत है। देखो बच्चों के खिलौने सामने आ रहे हैं आंखों के, टेडी बियर होते हैं ना, टेडी बियर है और प्लास्टिक के कुछ टॉयज़ हैं, ये आ रहे हैं आंखों के सामने, वो भी बिल्कुल बिखरी हुई अवस्था में, जैसे लग रहा है कि अभी कोई बच्चा खेल कर गया हो और कुछ भी समेटा नहीं गया। और प्लास्टिक के कुछ टॉयज़ हैं और कुछ टेडी बियर्स भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, ये भी आंखों के सामने आ रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जिनके भी घर में ये है, शुभ ऊर्जा है आपके घर में। जिनके भी घर में ये है, नेगेटिविटी नहीं है इस जगह पर जहाँ पर ये खिलौने बिखरे हुए रहते हैं, जहाँ पे ये खिलौने हैं, पॉजिटिव ऊर्जा है यहाँ पर। यानी कि बच्चे हैं आपके घर में, बच्चे खेल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये खिलौने आ रहे हैं आंखों के सामने। आपके सामने क्या है, या ये टॉय कहीं आपके सामने तो नहीं है? जिनके भी सामने है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ सीधा मैं पिक कर पा रही हूँ। परिवार में कोई बड़ा, कोई मुखिया जिसको आप बड़ा मानते हैं, परिवार में, अपने परिवार में जिसको आप बड़ा मानते हैं, जिस पर आपने अपने जीवन का सब कुछ सौंप दिया, आप जो निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हमारे साथ। ऐसी चीज़ें जब हम किसी पर छोड़ देते हैं, ऐसा सब जब किसी पर हम छोड़ देते हैं और वहाँ से धोखा मिलता है हमें, वहाँ से हमें धोखा मिलता है, तब तकलीफ होती है। ये हुआ है आपके साथ, ये हुआ है आपके साथ, आपको वहां धोखा मिला है जहां पर आंखें बंद करके आपने विश्वास किया। छल हुआ आपके साथ। छल तो हर मनुष्य को मिल सकता है अगर थोड़ी सी लापरवाही बरतो तो, और आपने तो न जाने कितनी बार लापरवाही बरती है। जहाँ चौकन्ना रहना था वहाँ आप ढीले पड़े, जहाँ चौकन्ना रहना था, जहाँ छीनना था, जहाँ चालाक बनना था, आप वहाँ छोड़ते चले गए अपने हिस्से को। चलो कोई बात नहीं, अगला जो फैसला करेगा मुझे मंजूर है, चलो ठीक है, आप बड़े हैं, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। इस तरह की भावनाओं के साथ आप अपने जीवन में रह गए और देखो धोखा देने वाले कितना धोखा देकर आपको आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर बहुत छल दिख रहा है, आपको दबाया गया, आपकी चीज़ें छीनी गई। और अभी भी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो हुआ सो हुआ, अभी भी आपके एक हिस्से को दबाकर बैठा गया है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी राइट नाउ एक ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझको कि अभी भी आपका हिस्सा कुछ लोगों ने दबा कर रखा है, अभी भी कुछ लोगों ने छीन कर रखा है। जो आपका है वो आप तक नहीं पहुंच रहा, जो आपका है वो नहीं पहुंच रहा है आप तक, और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परिवार में मतभेद दिख रहा है, कुछ लोग हेट फैलाने वाले, और इतने हेट फैलाने वाले हैं कि मतलब चारों तरफ जैसे किसी सड़ी हुई चीज़ की बदबू फैल जाती है ना, वैसे इन लोगों की नेगेटिविटी ऐसी फैली हुई है, ऐसी फैली हुई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विरोध शुरू करूं तो किधर से करूं, मैं विरोध किधर से शुरू करूं, मैं किसको जाकर कहूं, मेरा काम किधर से जाकर बनेगा, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा। और ये सारी चीज़ें सोचकर आप चुपचाप रह जाते हैं, ये समस्त चीज़ें सोचकर आप चुपचाप बैठ जा रहे हैं। आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, आखिर मैं क्या करूं कि मेरा सब कुछ मुझे वापस मिल जाए। लेकिन एक बात मानकर चलिए, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। एक समय जब सब कुछ छीना गया था आपका, और एक वो समय आएगा जब 10 गुना अधिक मिलेगा आपको, 10 गुना अधिक बढ़ाकर मिलेगा आपको। किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी आपके जीवन में। ये अद्भुत है, यही परिवर्तन का खेल है, यही परमात्मा का नियम है। एक समय कोई कमज़ोर दिखता है और कोई बहुत अधिक बलवान, और समय के साथ जो सबसे ज़्यादा बलवान है वो सबसे ज़्यादा भिखारी बन जाता है। जिसे कमज़ोर समझकर दबाया गया, धीरे धीरे वो संपन्न हो जाता है। यही परिवर्तन का नियम है और ये परमात्मा ने बनाया है, ये परमात्मा ने बनाया है। देखो Z अक्षर आंखों के सामने आ रहा है, बड़ा सा, जैसा लग रहा है कि जैसे बच्चों के
बुक में होता है ना A to Z लिखा हुआ रहता है, बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ बुक आते हैं ना, तो A to Z लिखा हुआ रहता है, तो उसमें Z कितना बड़ा सा होता है, येलो कलर का, ऐसा एक Z आंखों के सामने आ रहा है। पता नहीं Z से क्या है, क्योंकि Z से जनरली किसी के नाम नहीं होते हैं, नाम नहीं होते हैं Z से। अब किसी का हो तो अलग बात है, परंतु ये Z आंखों के सामने क्यों आ रहा, कोई एनर्जी नहीं है इसके साथ, ना पॉजिटिव एनर्जी है ना नेगेटिव एनर्जी है, और ना ही इसके आसपास मुझे कुछ भी दिख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सा Z, मोटे मोटे लिखे हुए होते ना, ऐसा Z भी आ रहा है आंखों के सामने। शायद ये कोई बच्चे का बुक हो जिसपे A to Z लिखा हो, या तो कुछ भी हो सकता है। एक Z आ रहा है आंखों के सामने। अगर ये आपके घर में है, आपकी आंखों के सामने, तो मुझे बताना ज़रूर। हेट फैलाने वाले यहाँ दिख रहे हैं, जैसे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैला रखी है, सारे परिवार वाले लोग हैं, सारे पारिवारिक है, क्योंकि सबका DNA पूर्वज यहाँ सब एक है, और कोई नहीं डरते परमात्मा से, कोई नहीं डरते ईश्वर से। ये लोग जो लोग हैं हेट फैलाने वाले लोग हैं, दिन रात चुगली शिकायतें करना, किसकी चीज़ें छीननी है, किसकी ज़मीन छीननी है, किसका पैसा हड़प लेना है, कोई आएगा तो हम देख लेंगे, जैसी बातें गरम मिजाज वाले जो लोग होते हैं ना, यहाँ ऐसी मंडली मुझे नज़र आ रही है जिन्होंने सब कुछ छीना है आपका, और अभी भी कुंडली जमा कर बैठे हैं। अभी भी ये लोग कुंडली जमा कर बैठे हैं, अभी भी ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि भला इन लोगों के मैं मुँह लगूँ या ना लगूँ। आपका परिवार सीधा है, आप नहीं चाहते इन झंझटों में पड़ना, आपकी फैमिली सीधी है, आप इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए शायद आप इन सब से दूर हैं। अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर भी आप खुश हैं, शांत है, तो आपको इस शांति का पुरस्कार ज़रूर मिलेगा, आपको इस परीक्षा का पुरस्कार ज़रूर मिलेगा, आपको प्रतीक्षा का पुरस्कार ज़रूर मिलेगा। अच्छे कर्म की कमाई बहुत महंगी होती है, और हम जब कमा लेते हैं इसे, तो फिर उसे हमें ही खर्च करना पड़ता है, और तब एक खूबसूरत सी ज़िंदगी हमें मिलती है। और बुरे कर्म की कमाई इतनी हल्की होती है, चाहे रूम भर कर भी कमा लो ना, सारे निकल जाते हैं 10 दिनों के अंदर। बुरे कर्म की कमाई को कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, किसी ने छीन लिया तो छीनने दो, उसका 10 गुना ज़्यादा परमात्मा आपको देंगे, और अगला कमज़ोर पड़ेगा, समय के साथ कमज़ोर पड़ेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहना, आपका अलग ही स्वभाव है, आपका अलग ही व्यवहार है, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं। ये अलग बात है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, ना आपके व्यवहार को आज तक पूर्ण रूप से कोई समझ पाया है, और ना ही आपने जो बलिदान दिया है उसकी कोई कीमत लगा रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर एक दरबार है, ऊपर एक दरबार है जहाँ हाजिरी लगती है अच्छे कर्म की, और वहाँ से फल मिलता है। मनुष्य से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। हमें किसी इंसान से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे सर्टिफिकेट मिलना है उनसे हमें मिलेगा, केवल अपने कर्म अच्छे रखो। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया, और ऐसे ही खूबसूरत बने रहिए आप। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।